अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। नाजरीन, जो फलकनुमा का कल या 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया था, बहरहाल इस कांस्टेबल भरत की गुंडागर्दी उसी पर भारी पड़ गई। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसकी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ इतनी थी कि बड़े साहब को सलाम ना करने पर भरत कांस्टेबल जो पुलिस स्टेशन के बाजू के एक नौजवान खड़ा था, उसने अंदर ले जाकर जज से भेजा और गैर कानूनी तरीके से उसको ज़दकुब किया गया, जैसे चोरों को और जो है ना डाकुओं को और ऐसे कई एक। अरे इस कांस्टेबल को अगर इतना ही अगर दर्द था, इतना ही अगर परेशानी थी, तो इस इलाके के अंदर कई एक जगह, जिस जगह भी गांजा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जहां गैर कानूनी काम होते हैं, गैर कानूनी हरकतें होती, जुआ चलता है या इस किस्म की, अगर तुम्हारे खबरी लोगों से इसी इंफॉर्मेशन के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आम आदमी को अंदर ले जाकर जज से बेजा में रखकर उसके खिलाफ जो है ज़दकुब करना, उस पर गुंडागर्दी करना, उसको मारना, ये कहाँ तक दुरुस्त है। इस वाक़े से जो पुलिस स्टेशन फलकनुमा का जो बेहतरीन नाम था, जो उसकी जो नेक नामी थी, वो नेक नामी सारी बर्बाद हो गई और नेक नामी ख़राब हो रही है, जिससे मुकामी अवामी इस वाक़े के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वरना फलकनुमा पुलिस बेहतरीन कारकर्दगी पर उसका नाम लिया जाता था और पुलिस स्टेशन में कई एक वहाँ के SIs है और सर्कल इंस्पेक्टर्स है और ACP है। इन लोगों के बारे में पब्लिक के पास एक अच्छी सी एक सोच थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे साथ अच्छा सलूक होता है, हमारे साथ अच्छी बात होती है और हमारा दुख और दर्द सुना जाता है या इंसाफ किया जाता है। लेकिन अफसोस के इस कांस्टेबल के इस वाक़े के बाद में पुलिस स्टेशन की जो नेक नामी है वो बेहद मुतासर हुई है। आइंदा मैं ये दरख्वास्त करता हूँ फलकनुमा पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर साहब R देवेंद्र जी से और उनके जो मातहतीन है SIs से, उनसे कि आप लोग जो है ना इस किस्म के काम, और कांस्टेबलों को भी जो इस ऐसे काम करने से रोकनी चाहिए और उनको इस ताल्लुक़ से अवेयरनेस लानी चाहिए कि भाई आवाम के साथ, आम जनता है, आम जनता जो है ना आपके पास आती है, इंसाफ के लिए मांगने के लिए आती है, आपके पास मदद के लिए आती है। अरे यहाँ पे तो DGP साहब ने इससे पहले कहा था कि ये तेलंगाना की जो पुलिस है एक सेकुलर पुलिस है और जो है ना फ्रेंडली पुलिस है। क्या ये फ्रेंडली पुलिस का नमूना है? बहरहाल बहुत अफसोस की बात है कि फलकनुमा पुलिस का नाम खराब हो रहा है। ये इस रवैये को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात याद रखिए कि चाहे पुलिस हो या कोई सरकारी मुलाजिम हो या कोई ओहदेदार हो, उसको किसी को सैल्यूट करने की, आम जनता सैल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके टैक्स से ही जो है ना आपकी या सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह है, जो उनका जो जितना भी खर्चा है वो सब चलता है। बहरहाल ऐसे कोई भी ओहदेदार अगर कोई गैर कानूनी काम अगर करता है तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ज़रिए रास्ता चलने वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसको वायरल कर रहा है। बचना बहुत मुश्किल है। कोई भी हो, हर किसी से कानून पे चलना चाहिए, कानून की बालादस्ती रहना चाहिए, ना कि किसी की ज़ाती बालादस्ती रहना चाहिए। सबसे ऊंचा हमारा डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर कानून है, सबसे बड़ा कानून है। कानून सबके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए। किसी को कोई इख्तियार नहीं कि आम जनता को इस किस्म से गुंडागर्दी करनी चाहिए। बहरहाल इस सिलसिले में हमारे रुकने असेंबली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी साहब ने क्या कुछ कहा और वो मुतासरा नौजवान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कॉलोनी वट्टेपल्ली के साकिन जनाब सैयद हसन साहब, जो किसी काम से कल निकले थे 5 बजे, फलकनुमा PS के बाहर के हिस्से में मोटरसाइकिल पे बैठे थे, सर में दर्द हो रहा था, तो अचानक अंदर से एक कार निकली, पुलिस स्टेशन की, चले गई। उसके पीछे एक जवान भाग के आके इनको बोला कि हमारे सर्कल साहब गए, उठ के खड़े रहना नहीं, सैल्यूट नहीं मारना, ऐसा बोल के इनके साथ बदकलामी किया। उसके बाद इनको ज़बरदस्ती नाके में ले आके बेतहाशा दरिंदगी के साथ इनको मारपीट करा और काफ़ी तबीयत ख़राब है, इनसे चलने के काबिल नहीं है। अब सुबह से ये लोग फ़ोन कर रहे थे, असेंबली में था, दवाखाने में मेडिकल करा, बोला दवाखाने में गए तो वहाँ भी पुलिस वाले बैठे, पुलिस से लिखा के लाओ, बोले पुलिस वाले मार के कैसा लिख के देते, MLC करो बोल के। फिर दवाखाने में जाके ड्राइवर के स्टाफ पे को बातें करा, बोला तुम लोग पुलिस से पैसे खा लेके बैठे क्या। तो जाके गड़बड़ करने के बाद वहाँ का मेडिकल स्टाफ RMO सब आगे आके पूरा मेडिकल कराए, चेकअप करा, इनका एक्सरे लिए, स्कैनिंग लिए, पूरे टेस्ट करे, 4.5 घंटे बैठ के पूरी रिपोर्ट बना के अब DCP साउजून को ला के कंप्लेंट दिए। भरत नाम का कोई जवान है इनको जो मारा,
और इंतजार से ज़्यादा बेदर्दी के साथ मारा। चोरों को, डाकुओं को, रोडी शीटर को नहीं मारते, इतनी बेदर्दी से इनको मारा है। तब डीसीपी साहब से मुतालबा करेंगे इसको फौरी सस्पेंड करिए। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बदनुमा ऑफिसर रहना नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करना नहीं। लेकिन फिल वक्त तो इनको फौरी सस्पेंड कीजिए और इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर FIR करिए। पुलिस के लोगों का काम है FIR करना, खाली सस्पेंड करने से इनकी सज़ा नहीं होती, इनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। वरना ये लोग को भी राइट से कोर्ट से जाके ये मेडिकल रिपोर्ट पे उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। मेरा तौक़ा करेंगे पुलिस बच्चे के साथ इंसाफ करेगी और ऐसे फ़िरका परस्त पुलिस वाले जो यहाँ के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, जुल्म करना चाह रहे हैं आवाम के ऊपर, उनका सदेबाब होना, उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस सख्त इक़दाम करे। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद हुसैन है। मैं मदीना कॉलोनी में रहता हूँ, फलकनुमा मदीना कॉलोनी में। मैं कल जैसे फलकनुमा PS के बाहर बैठे हुआ था, मैं एक हमारे दोस्त के संगत गया था, उन्होंने PS में कुछ काम के लिए गए थे। मैं बाहर वेट कर रहा था पार्किंग में, तो सर्कल साहब की गाड़ी गई मेरे सामने से। मेरे सर में दर्द दे रहा था, मैं नहीं देखा गाड़ी गई सो सर्कल साहब की। अगर देखता हूँ तो उठ जाता था मैं, लेकिन मैं नहीं देखा कि गाड़ी गई सो सामने से। तो एक पीछे से भरत बोल के जैसो कांस्टेबल है, उन्होंने आया कि जैसे क्या वारे साहब की गाड़ी गए, उठ के ठहरना नहीं मालूम, सलूट करना नहीं मालूम, क्या बोले। तो मैं बोला सॉरी सर नहीं देखा मैं, बोला मैं। बोलने के बाद में जैसे मेरे को गाली गुफ्तार करे मेरे संगात करके, बोले चल अंदर बताता हूँ तेरे को। बोले मैं बोला करा क्या सर, मेरी गलती क्या है बोल के पूछा मैं। बोले तो हाँ मेरे सामने उल्टे दवा बांधे रहा, तेरा नाम क्या है रे पूछे। नाम मेरा ये है बोलते कि जैसे मेरा नाम सैयद हुसैन है, बोलते कि मेरे को अंदर लेके गए, लेके जाके करीब 1 घंटे के करीब मेरे को मारे, पट्टों से हाथों पे तलवों पे मारे मेरे को। मारे बाद में जैसो जो नेहरू SI साहब है उधर के, उन्होंने बचाने आए बीच में, नेहरू बोल के SI साहब है जो उन्होंने बचाने आए मेरे को। तो जैसो उनकी भी नहीं सुन रहा था, वो कांस्टेबल जो भरत है ना, उन्होंने भी उनकी भी नहीं सुन रहा था। आखिरी में मेरे को 1 घंटा मार के 1 घंटे के बाद में छोड़े, 2 घंटे के बाद में।